नमस्ते दोस्तों, मैं सपना। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी सुबह का रूटीन। एक सुकून भरी, शांत और पॉजिटिव शुरुआत जो मेरे पूरे दिन को और भी खूबसूरत बना देती है। वैसे तो मेरी शुरुआत सुबह के 5 बजे से ही हो जाती है, लेकिन चूँकि उस टाइम पीरियड में मैं अपने बेटे के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ और उसको स्कूल भेजती हूँ, इसलिए वो मैं अपनी शुरुआत नहीं मानती। हाँ, उसके स्कूल जाने के बाद से ये सारी रूटीन मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिसमें मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक गिलास पानी आराम से बैठकर बाहर नेचर में पीती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं बिस्तर को अच्छे से समेट लेती हूँ। साफ़ सुथरा कमरा हमें तुरंत पॉजिटिव एनर्जी देता है। बिस्तर ठीक करना दिन की एक छोटी सी शुरुआत होती है, लेकिन इसका असर पूरे दिन रहता है। सुबह सुबह बिस्तर ठीक करने से घर तुरंत साफ सुथरा और व्यवस्थित लगता है। दिन की शुरुआत एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम से होती है, जिससे आत्मसंतोष और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। साफ बिस्तर मन को शांति देता है और घर का माहौल खुशनुमा बनाता है। और फिर रात को वापस साफ और सजे हुए बिस्तर पर सोना एक सुकून भरा अनुभव होता है। ये आदत अनुशासन और दिनचर्या को बेहतर बनाती है। फिर बेड बनाने के बाद मैं थोड़ी देर योग और मेडिटेशन करती हूँ। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी बहुत असर दिखाते हैं। ये शरीर को ताजगी और मन को शांति देते हैं। इस समय मैं गहरी सांस लेकर दिन के लिए आभार प्रकट करती हूँ। हर पूरे दिन के लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना खूबसूरत दिन ब्लेस किया है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट की स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ और संतुलित रख सकते हैं। ये छोटी सी आदत पूरे दिन को हल्का, खुशहाल और शांतिपूर्ण बना देती है। मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा अपने साथ समय बिताने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि जो बच्चे के लिए टिफ़िन बनाया हुआ होता है उससे किचन में थोड़ा सा फैलावा हो गया है। उसको समेट लेते हैं पहले, उसके बाद फिर शावर के लिए जाएंगे। किचन हमारे घर की आत्मा होती है और ये जब चमकती है तो पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है।
एक क्लीन किचन में काम करना आसान हो जाता है और कुछ भी कुक करने में मन भी खुश रहता है। स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद है जब शावर के बाद मैं आऊँ और मुझे क्लीन किचन दिखे। रोज़ाना छोटी छोटी सफाई की आदतें किचन को हमेशा ताज़ा और व्यवस्थित बनाए रखती हैं। चलिए, मन और किचन दोनों साफ़ हो गया है। मन साफ़ हो गया योग और मेडिटेशन से, और किचन साफ़ कर लिया हमने। इसके बाद मैं शावर ले लेती हूँ और पूजा करती हूँ, थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ डायरेक्टली किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो भी दर्श को टिफ़िन में दिया होता है वही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो आज दर्श को टिफ़िन में पोटैटो चीज़ सैंडविच दिया था, वही मेरा ब्रेकफास्ट होगा। अपने लिए एक सैंडविच तैयार कर लेती हूँ और अपने लिए बनाऊँगी 1 कप गर्मा गर्म अच्छी सी चाय। तो चाय इज़ माई फेवरेट थिंग। सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद जब हाथ में गरम गरम चाय का प्याला और सामने हल्का सा नाश्ता हो तो वो पल किसी सुकून से कम नहीं लगता। ये समय सिर्फ मेरे लिए होता है जब मैं बिना भाग दौड़ के बैठकर चैन की सांस ले सकती हूँ। नाश्ता दिन की ऊर्जा है और चाय उसका स्वाद। काम के बीच का ये छोटा सा ठहराव पूरे दिन को आसान और खुशनुमा बना देता है। सुबह से ही टिफ़िन तैयार करना, घर को व्यवस्थित करना, सफाई, बच्चों और परिवार का ध्यान रखना, इन सब के बीच जब नाश्ते की प्लेट और चाय का प्याला सामने आता है ना, तो लगता है जैसे दिन की मेहनत रंग लाई। नाश्ता मुझे ऊर्जा देता है और चाय मेरे मन को सुकून। और सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद जब हाथ में गरम गरम चाय का प्याला और सामने हल्का सा नाश्ता हो तो वो पल किसी सुकून से कम नहीं लगता। ये समय सिर्फ मेरे लिए होता है जब मैं बिना भाग दौड़ के बैठकर चैन की सांस ले सकती हूँ। नाश्ता दिन की ऊर्जा है और चाय उसका स्वाद। काम के बीच का ये छोटा सा ठहराव पूरे दिन को आसान और खुशनुमा बना देता है। घर के सारे कामों के बीच अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना हर किसी के लिए ज़रूरी है। सुबह का नाश्ता और गर्म चाय के साथ जब मैं अपना जर्नल खोलती हूँ तो लगता है जैसे दिन की शुरुआत ना सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी ताज़ा हो रही हो। जर्नलिंग में मैं अपने विचार लिखती हूँ, दिन की छोटी छोटी प्लानिंग बनाती हूँ और उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होती हूँ जो मेरे पास हैं। ये पल मुझे शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सच कहूँ तो चाय और नाश्ते का स्वाद ना दोगुना हो जाता है जब साथ में मेरे दिल की बातें कागज़ पर उतरती हैं। अक्सर मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही होता है। आपके लिए मॉर्निंग रूटीन क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।